अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, हनुमानगढ़ी के किए दर्शन। अयोध्या के रामायण मेले में लगा राम बाजार, देश के बड़े बड़े कलाकारों ने लिया हिस्सा। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, आज विकास योजनाओं की देंगे सौगात। 1822 करोड़ की योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की तैयारी, जीआईएस की ब्रांडिंग के लिए तय हुई टीम। विदेशों में 13 मंत्री, 32 आईएएस करेंगे रोड शो। 9 से 19 दिसंबर तक विदेशों में होंगे दौरे। डिंपल यादव के लिए इटावा रेलवे इंक्वायरी से हुआ प्रचार, रेलवे कर्मचारियों ने लगाए जिंदाबाद के नारे। एसपी नेता आजम खान ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस कार्यकर्ताओं को कर रही परेशान, पत्नी को घर बाहर ना निकलने की दी गई वार्निंग। राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने आजम खान पर साधा निशाना, कहा आजम ने केवल अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा किया और जनता से दूरी बना ली। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। रामपुर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ली चुनाव संचालन समिति की बैठक, चुनाव की तैयारियों का लिया जायजा। आज से कन्नौज महोत्सव की शुरुआत, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक करेंगे शुभारंभ। 16 साल बाद कन्नौज महोत्सव में मचेगी धूम। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल, वीडियो में एक व्यक्ति सफेद टोपी पहनकर स्टेशन पर पढ़ रहा है नमाज। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने नमाज पढ़ने का किया विरोध, सीसीटीवी के आधार पर व्यक्ति की तलाश जारी। बुलंदशहर में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, दोनों तरफ से हुई कई राउंड फायरिंग, एक बदमाश गिरफ्तार, 2 फरार। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, 3 गौ तस्कर गिरफ्तार, गौकशी कर कार में ले जा रहे थे तस्कर। तस्करों पर दर्ज है करीब 16 मुकदमे। लखनऊ में नवीन गल्ला मंडी में लगी भीषण आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जली, लाखों का माल खाक। बुलंदशहर में गद्दे की फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री जलकर खाक, दूसरी कंपनी भी आई आग की चपेट। गाजियाबाद में कपड़ा के गोदाम में लगी आग, कई झुग्गियां चपेट में, आग लगने के बाद कई सिलेंडर फटे। बहराइच में मारपीट और पथराव में हुए हत्याकांड का एक आरोपी गिरफ्तार, 7 लोगों पर दर्ज है एफआईआर। राजधानी लखनऊ में आपस में भिड़े 2 छात्र गुट, मारपीट में 12वीं के छात्र अंश तिवारी की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का किया जा रहा इंतजार। बहराइच में जेल में बंद बंदी ने अस्पताल में बेटे को दिया जन्म, इलाज के दौरान नवजात की हुई मौत। कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन ने शुरू की पदयात्रा, दावते इस्लामी प्रतिबंध की मांग। 26/11 हमले को लेकर आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हुई शिया धर्मगुरु, आतंकवाद को जड़ से मिटाने की धर्मगुरुओं की मांग, देश भर के उलेमा हुए एकजुट। आगरा में छात्राओं की जान से खिलवाड़, छात्रों को वैन में लगे गैस सिलेंडर पर बैठा कर ले जा रहा था स्कूल। इटावा में नर्सिंग छात्रा ने की आत्महत्या, फांसी लगाकर दी जान, नौकरी को लेकर परेशान रहती थी छात्रा। कानपुर देहात के 165 साल पुराने रामगंगा नहर पुल में दरार, पुल से आने जाने वालों की खतरे में जिंदगी। कानपुर जू में बड़ा हादसा, टॉय ट्रेन से कटकर शिक्षिका की मौत, पति बेटे के साथ घूमने आई थी चिड़ियाघर। फतेहपुर में वापस लौट रही बारात के साथ हुआ हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल। अमरोहा के नौगांव तहसील में तिरंगे का अपमान, टंकी पर लगा तिरंगा फटा, तस्वीरें वायरल। रायबरेली में पराली को लेकर प्रशासन सख्त, पराली जलाने पर किसानों से वसूले गए 17,500 रुपए। और सीधी तस्वीर इस वक्त अयोध्या से आपको दिखाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं और ये तस्वीरें आप देखिएगा, अयोध्या का आज उनका दौरा था और अयोध्या वो पहुंच चुके हैं और अब ये तस्वीरें आ रही हैं अयोध्या से, जहां पर रामलला का आशीर्वाद ले रहे हैं, पूजा अर्चना रामलला की कर रहे हैं। उसी की ये तस्वीरें, माथा टेकते हुए रामलला के दरबार में सीएम योगी आदित्यनाथ, वो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। राजू दास को भी आप देख पा रहे होंगे। और ये हम आपको बता दें, अयोध्या में आज जब पहुंचे हैं तो कई सौगातें अयोध्या वासियों के लिए अपने साथ सीएम योगी आदित्यनाथ लेके आए हैं और राम दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं।
तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं रामलला के दरबार की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने अयोध्या की। सीएम योगी का राम को प्रणाम। राम के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे हैं। चूंकि अयोध्या पहुंचे हैं तो फिर सबसे पहले राम के दरबार में हाजिरी बनती है और ऐसे में अपनी हाजिरी लगाने के लिए राम दरबार में, रामलला के दरबार में पहुंच चुके हैं। हाजिरी वहां पर अपनी लगा चुके हैं। आशीर्वाद यहां पर उन्होंने लिया है, माथा टेका है राम के दरबार में। उसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये हम आपको बता दें, अब कुछ कार्यक्रम भी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के यहाँ पर, और इन्हीं कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ को शामिल होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या वासियों के लिए कई सौगातें भी लेके आए हैं। कई योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों आज किया जाएगा अयोध्या में। तो तस्वीरें अयोध्या से आप देख रहे थे और अब एक बार फिर से शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट खबरों की। बलिया में पूर्व प्रधान की हत्या का मामला। हत्याकांड के आरोपी पर पुलिस का शिकंजा। हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ में छात्राओं को पढ़ाते डीएम का वीडियो वायरल। डीएम ने ली छात्राओं की क्लास। संभल पहुंचे महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। कॉलेज के वार्षिक समारोह में हुए शामिल। संभल में डीएम मनीष बंसल की मानवीय पहल। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी बुजुर्गों को मिलेगा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ। डीएम ने 8,000 लोगों की लिस्ट में जुड़वाए नाम। जौनपुर के बसीपुर गांव में दबंगों का कहर। बारातियों पर चलाएं ईंट पत्थर, गाड़ियों में तोड़फोड़। मुस्लिम महिला रूबी आसिफा ने भगवान राम को बताया पैगंबर। कहा हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म करें। अलीगढ़ में अवैध उगाही को लेकर आपस में भिड़े होमगार्ड। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हापुड़ जिले की सिंभावली पुलिस ने बाइक चोर गैंग के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी की 3 बाइक और बाइक के कटे हुए पार्ट्स, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। वाराणसी में दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता का डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शुभारंभ किया। इस मौके पर केशव प्रसाद ने क्रिकेट खेलकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। कानपुर देहात में अकबरपुर के नेहरू नगर किसान बीज भंडार में धोखाधड़ी की गई। यहां एक शख्स ने बीज लेने के बहाने दुकानदार के 55,000 रुपए पार कर दिया। आरोपी सीसीटीवी में कैद। झांसी जिले में खाद को लेकर किसान परेशान है। खेती खराब होने का खतरा मंडरा रहा है। शिकायत के बाद कृषि अधिकारी ने खाद की दुकानों को निलंबित कर दिया। लखनऊ में यूपी एटीएस ने अपना 15वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाग लेने वाले एटीएस कर्मियों के बच्चों को एटीएस चीफ आईपीएस नवीन अरोरा ने सम्मानित किया। महाराजगंज में पनियारा के भवनौली जंगल में टिन के डब्बे से एक अज्ञात युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शव काफी पुराना है, इसीलिए शिनाख्त नहीं हो पाई। गाजीपुर में जज के तबादले के बाद मुख्तार अंसारी पर फैसला टला। तबादले के बाद टल गई फैसले की तारीख। बुलंदशहर में बीएसपी के पूर्व विधायक हाजी अलीम के घर की कुर्की। हाजी अलीम के 2 बेटे हत्या और हत्या के प्रयास मामले में फरार। हाजी अली के बेटों पर 25-25 हजार का नाम घोषित। बाराबंकी में रेस्टोरेंट पर चला बुलडोजर। अवैध कब्जा ढहाया गया। बिना नक्शा पास कराया रेस्टोरेंट निर्माण का आरोप। नोटिस जारी कर किया गया जवाब तलब। बागपत में गैंगस्टर वसीम के खिलाफ सख्त कार्रवाई। पुलिस ने कुर्की 8 लाख से ज्यादा की संपत्ति। आगरा में तेल माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 16 करोड़ की संपत्ति की कुर्क। 8 मकान और 3 बैंक अकाउंट पुलिस ने किए सीज। डुगडुगी बजाकर माफिया छन्नों की संपत्ति कुर्क। आजमगढ़ में पोखरी की जमीन पर कब्जे को प्रशासन ने कराया खाली। मौके पर मौजूद रहे गणपत गांव के प्रधान और ग्रामीण। नोएडा में फिर दिखा कुत्तों का आतंक। लिफ्ट में 2 बच्चों पर कुत्तों ने किया हमला। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। द गोल्डन सोसाइटी का मामला। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जावेद इफ्तिखार ने जारी किया लेटर। मदरसा संचालकों के लिए सहयोग के लिए किया धन्यवाद। कहा बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए सर्वे ही उद्देश्य। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार का कहर। 3 ट्रकों में हुई जोरदार भिड़ंत। ट्रक चालक की मौत, क्लीनर घायल।
बिजनौर में बीबीए छात्र की हत्या का मामला, फरार दोनों आरोपियों पर इनाम घोषित, दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम। ग्रेटर नोएडा में प्राइवेट कंपनी के अधिकारी के घर से 1 करोड़ की चोरी, कैश और गहनों से भरी तिजोरी उठा ले गए चोर। आम्रपाली लेजर वैली की घटना। संभल में 60 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में दलित की बारात, बेटी के पिता ने घुड़चली की लगाई थी सुरक्षा की गुहार, दबंग नहीं चढ़ने देते थे बारात। मेरठ के मोहिदुनपुर शुगर मिल में भीषण आग का कहर, एक की मौत, 7 कर्मचारी घायल, 6 से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। महाराजगंज के नौतनवा में कलयुगी बेटे की मां की जमकर पिटाई, वीडियो वायरल। जल निगम ग्रामीण के प्रबंध निदेशक पहुंचे प्रयागराज, गंगा और यमुना को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के दिए गए निर्देश। गोरखपुर गोमती नगर सहित पूर्वोत्तर रेलवे रूट पर चलने वाली 32 ट्रेनें रद्द, 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक निरस्त रहेंगी ट्रेनें। वाराणसी में गंगा नदी में डूबी यात्रियों से भरी नाव, सभी 34 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 2 यात्रियों की हालत गंभीर, हादसे के बाद नाविक फरार। प्रयागराज में झूसी स्थित बीकानेर शॉप में लगी भीषण आग, शॉप जलकर हुई खाक, लाखों का सामान हुआ राख। कानपुर में शादी समारोह में बाउंसर को लगी गोली, बाउंसर की मौत, रॉयल गार्डन गेस्ट हाउस की घटना। बदहाल हालत में बहराइच जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड के भीतर घुसा सांड। बागपत में चेकिंग के दौरान आबकारी विभाग और पुलिस की टीम ने 3 शराब तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास 5 पेटी शराब की बरामद। अमरोहा में पुलिस बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। बहराइच में पेट्रोलिंग के दौरान गाड़ी के सामने चहलकदमी करता दिखा वाहन, कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। कानपुर में मोबाइल चोरी के शक में दारोगा ने की दुकानदार की पिटाई, दारोगा की पिटाई से दुकानदार के हाथ पड़े नीले। सहारनपुर में राशन डिपो की दुकान में चोरी, अनाज से भरी बोरी लेकर फरार हुए चोर, तस्वीरें सीसीटीवी में कैद। मेरठ में आबादी के बीच पहुंचा बारासिंगा, जलकल विभाग के कर्मचारी के घर घुसा बारासिंगा, 3.5 घंटे बाद जाल में फंसा बारासिंगा। ललितपुर में बहू हुई ससुर की करतूतों से परेशान, वीडियो बनाकर किया वायरल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। कानपुर में 2 का पहाड़ा ना सुनाने पर अमानवीयता की हदें पार, बच्चे के हाथ पर चला दी ड्रिल मशीन। कानपुर देहात में दबंगों का कहर, किसान की बेरहमी से की गई पिटाई, अस्पताल ले जाते वक्त किसान ने तोड़ा दम, बेटे ने दर्ज कराई एफआईआर। बलिया के सतीश चंद्र महाविद्यालय में आपस में भिड़े शिक्षक, एक दूसरे पर की थप्पड़ों की बारिश, गाली गलौज भी की, वहीं कुछ शिक्षकों ने कॉलेज बंद कर धरना प्रदर्शन भी किया। बलरामपुर के रामनगर करबला के पास हादसा हो गया, ट्रैक्टर ट्रॉली के पहिए का एक्सेल टूटने से ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हादसे में 2 की मौत, 1 घायल। मेरठ में मामूली लड़ाई में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, उसके बाद प्रेमी ने खुद को मारी गोली, हालत गंभीर। पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन दावते इस्लामी पर प्रतिबंध की मांग जोर पकड़ने लगी, कानपुर में सूफी खानका एसोसिएशन ने प्रतिबंध की मांग को लेकर पैदल यात्रा निकाली। मथुरा में हिरासत में लिए गए हिंदू महासभा के 2 कार्यकर्ता, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद हिरासत में लिए गए, शाही ईदगाह पर हनुमान चालीसा पाठ करने की थी तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तैयारी, 29 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 28 नवंबर को कार्य मंत्रणा समिति और सर्वदलीय बैठक होगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के बयान पर सियासत, वायरल हो रहे वीडियो पर बीजेपी नेता देवेंद्र भसीन का हमला, कहा करण माहरा का दिया गया बयान आपत्तिजनक। देहरादून में हुई भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, उत्तराखंड के किसानों की समस्याओं को लेकर हुई चर्चा, यूपी के किसान यूनियन के पदाधिकारी और किसान शामिल। उत्तरकाशी में बड़कोट के तुनालका में दृष्टिबाधित विद्यालय के छात्रावास में धरना प्रदर्शन, पिछले 2 साल से विद्यालय को अनुदान न मिलने से बड़ी परेशानी, सरकार से अनुदान की मांग।
उत्तराखंड के बाजपुर में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज का निरीक्षण किया। यहां नर्सिंग कॉलेज की भूमि पर उगी विशाल झाड़ियों को देख नाराजगी जाहिर की गई, साथ ही सफाई अभियान चलाया गया। बागेश्वर में एक टैक्सी हादसे का शिकार हो गई। टैक्सी में सवार सभी 6 लोगों को बचाया गया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बागेश्वर से देहरादून के लिए एकमात्र बस तेल खत्म होने के कारण बीच रास्ते में रुक गई। 2 घंटे तक बस के खड़े हो जाने से यात्री हुए परेशान। यात्रियों ने व्यवस्था पर सवाल उठाए। उधम सिंह नगर के खटीमा में तहसील की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को छुड़ाया गया। एसडीएम ने जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को तोड़कर कब्जा हटवा दिया। उधम सिंह नगर के खटीमा ब्लॉक के नेपाल बॉर्डर पर महोलिया में किसानों का प्रदर्शन। गन्ना क्रय केंद्र पर तौल शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन मेट्रो स्टेशन पर पुलिस वालों की फुर्ती से बची एक शख्स की जान। पुलिस वालों ने पटरियों पर गिरे एक शख्स को बचाया। बांग्लादेश में पहली अंडर वाटर टनल तैयार। अगले साल जनवरी में खोली जाएगी सुरंग। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा, सुरंग से कनेक्टिविटी में सुधार और व्यवसाय को मदद मिलने की उम्मीद। यूक्रेन ने अफ्रीका के गरीब देशों तक अनाज पहुंचाने के लिए ग्रेन फ्रॉम यूक्रेन प्रोग्राम के जरिए जुटाए $150 मिलियन। बेल्जियम के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर डी क्रू ने कीव में की यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात। बेल्जियम में यूक्रेन के लिए सैन्य और मानवीय सहायता को लेकर हुई चर्चा। अलेक्जेंडर डी क्रू ने यूक्रेन के लिए समर्थन का दिया भरोसा। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में सड़कों पर उतरे रूसी और यूक्रेनी नागरिक। रूस यूक्रेन युद्ध के 9 महीने पूरे होने पर किया मार्च। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।